हेलो बच्चों, कक्षा 7 के गणित सब्जेक्ट में आपके प्रश्नावली 1.1 है। उसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। आपको एक संख्या रेखा दी गई है और इस पर विभिन्न स्थानों के तापमानों को दिखाया गया है। इस संख्या रेखा को देखकर और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस प्रश्न के आपके 4 खंड हैं। पहला है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तीसरा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। और चौथा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो इसका हल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला खंड है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो अंकित स्थान क्या क्या है इसमें, लाहौल स्पीति है, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। तो संख्या रेखा को जब हम दिखाते हैं स्केल के द्वारा तो 0 से बाईं साइड के अंक माइनस में होते हैं पूर्णांक और 0 से दाईं तरफ के अंक सब प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर श्रीनगर दिखाया गया है। श्रीनगर का 0 से इधर 1 2 -2 श्रीनगर का होगा। लाहौल स्पीति का होगा -5 है, 6 7 8 -8 और शिमला का +5 और ऊटी का है 14 डिग्री सेल्सियस और आपका बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को हम एक साइड स्थान लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ इसका तापमान लिखेंगे इस तरह से। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का है 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद बी क्वेश्चन था आपका, बी खंड इसका, सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है और उसके तापमानों में अंतर बताना है। तो सबसे गर्म स्थान आपका बेंगलुरु है और सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति है। तो दोनों के तापमानों में अंतर है आपका, बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस है धन का और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस है। तो ऋण का चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर, खुलेगा तो धन का हो जाएगा 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों स्थानों के तापमानों का अंतर हो गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। सी वाला खंड है, सी लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर बताना था। तो लाहौल स्पीति का था आपका, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर। तो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रैकेट के बाहर ऋण का चिन्ह है, ये खुलेगा तो ये धन का हो जाएगा। 8 धन का है और ऋण का 2 है तो 8 में से 2 चला गया, धन का 6 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान का अंतर आपका 6 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका डी खंड है, क्या शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, क्योंकि शिमला का आपका तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 5 और धन -2 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों आपके हो जाएंगे 5, धन और ऋण ऋण हो जाएगा, ऋण का 2 तो आ जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला के तापमान से ये कम है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो इस प्रश्न का हल देखते हैं बच्चों। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख लेंगे पहले हम, 25, -5, -10, 15 और 10। तो इन अंकों का योग लिखेंगे। जैक के अंकों का कुल योग 25, धन का चिन्ह लगा क्योंकि योग कर रहे हैं और ये माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर लिखा इसको, फिर धन का चिन्ह लगाया, माइनस का 10 लिखा, फिर धन का 15 है आपका, उसके बाद धन का 10 है।
तो ब्रैकेट खोलेंगे 25, यहाँ पर धन और ऋण, ऋण हो गया 5, ऐसे यहाँ पर धन और ऋण, ऋण का हो गया 10 और धन का 15 और धन का 10। अब यहाँ से हम पहले धन धन चिन्ह के अंकों को जोड़ लेंगे। 25, 15 और 10 को जोड़ा, 50 आ गया। उसके बाद ये दोनों अंक ऋण के हैं आपके 10 और 5, तो ये चिन्ह तो ऋण का ही रहेगा लेकिन आपस में जुड़ जाएंगे। 15 हो गया और 50 में से 15 घटाया 35 आ गया। तो इस तरह जैक के अंकों का कुल योग हो गया आपका 35। अब तीसरा क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो इस प्रश्न का हल देखते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। अब मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया था, यानी कि कमी आ गई थी, तो ये भी ऋण 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अतः मंगलवार का तापमान हो गया आपका -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बुधवार का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, तो बढ़ गया यानी कि +4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अतः बुधवार का तापमान, पहले आपका यहाँ पर ऋण 7 डिग्री सेल्सियस था और ये अब बुधवार को धन 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो ऋण 7 में से धन का 4 चला गया, तो आपका ऋण का 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अतः बुधवार का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हो गया।